दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस में बात करूंगा। 8वें पे कमीशन की अधिसूचना जारी हुई है। कमेटी का गठन हो गया है, यानी जो वायरल हो रहा है मैसेज उसका क्या है सच। बिल्कुल दोस्तों, सरकार पर अब दबाव बनाने की तैयारी है। आखिर कौन कब दबाव बनाएगा और कैसे? आरोपी पर आदेश जारी हुआ है, यह भी वायरल हो रहा है। क्या पीएमआर को फायदा मिलेगा? एडवोकेट जिसने ये केस लड़ा, आखिर उनसे जो मेरी बात हुई उन्होंने क्या जवाब दिया? फिर मैंने पीसीडीए को यह ऑर्डर की कॉपी भेजी है और उन वकील साहब से मेरी बात हुई है। और मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्त चेतावनी दी है कि बॉर्डर और सैनिकों के साथ छेड़खानी महंगी पड़ेगी। मैं अपना चैलेंज देता हूं, जीवन लगा दूंगा, डेमोग्राफी चेंज नहीं होने दूंगा। आखिर क्यों का? और मैं बात करूंगा, हां जी दोस्तों, यानी क्रिकेट जीती सेना हारी। क्रिकेट जीत गई है, सेना हार गई है। यह पहली बार हुआ है कि सरकार ने बहुत कुछ खोया है, विश्वसनीयता खोई है। और आप कमेंट्स करना है क्या यह सरकार का डिसीजन सही था? भले फॉर्मेलिटी हुई हो, यहां उन्होंने जो मैच जीता है उसको डेडिकेट किया है हमारे सैनिकों के लिए और पहलगांव में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। क्या यह पॉलिटिक्स नहीं है? तो क्या है ये दोस्तों? आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं सभी से ये माफी चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जय हिंद गुड मॉर्निंग कहते हैं। मैं सभी के लिए अपने इस चैनल की तरफ से गुड मॉर्निंग नमस्कार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कईयों का मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं। आइए दोस्तों 8वें पे कमीशन की बात करते हैं। जैसे कि आपने ये देखा होगा, इसमें लिखा है 8th पे कमीशन की घोषणा हो गई है और ये पीडीएफ लगातार वायरल हो रही है। आखिर इस पीडीएफ के अंदर है क्या और इसका क्या संबंध है 8वें वेतन आयोग से? फिर 8वें वेतन आयोग पर आगे क्या चल रहा है, सारा विश्लेषण करेंगे। तो आप ये लेटर देख सकते हो, जैसे मैंने आपके सामने रखा, और ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरिएट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एवं पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और 13/9/2025 को यह गठन किया गया है। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स एंड जॉइंट सेक्रेटरी इक्विवेलेंट विद पे लेवल एट 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स। इसका मतलब सीधा सीधा है, यानी जो उन्होंने इस तरीके की घोषणा की है वो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय के अंदर जो सचिव हैं और जो पे लेवल के सभी अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस हैं, आईआरएस हैं, आईआरपीएस हैं, सीएसएस हैं, आईडीएस हैं, आईआरएसएस और आईआरएसएमई, यानी 35 अधिकारियों का एक अपॉइंटमेंट इन्हें दिया गया है। और उनकी ये चिट्ठी है और मनीषा सक्सेना सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कमेटी कैबिनेट की तरफ से जारी हुई है। यानी सचिवालय, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, यानी डीओपीटी के अंदर जो विभाग हैं उनके अंदर कौन कौन किस किस पद पर रहेगा, किसको क्या क्या अपॉइंटमेंट दिया गया है, ये इसकी चिट्ठी। अब इसको प्रारूप बना दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो, 8th पे कमीशन कमेटी .pdf 4 पेज। अब ये 8th पे कमेटी नहीं है, कमेटी बनेगी, उसके अंदर एक अध्यक्ष होगा, 2 सचिव होंगे, 2 सदस्य होंगे और एक सचिव होगा। 4 आदमी की होगी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड जज होगा, 2 सदस्य होंगे जो फाइनेंशियल मैटर को उनके अंदर समझ होगी। इस तरीके का वो है। उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है बिल्कुल। और ये वायरल हो रहा है कि 8वें पे कमीशन की कमेटी हुई है। तो दोस्तों ये थी 8वें पे कमीशन पर खबर। आगे क्या खबर है? आगे खबर है कि जेसीएम स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि आखिर आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए हमने अपना वक्तव्य दे दिया। 19 सितंबर को देशव्यापी डेमोन्स्ट्रेशन का आह्वान किया है और उसमें सरकार से उन्होंने सीधी बात और सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। साथियों, काफी समय से हमारे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और खासतौर पर रेलवे कर्मचारी इस बात को लेकर के बहुत आक्रोशित हैं कि इतना समय बीत गया भारत सरकार की घोषणा के बाद कि 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी 26 से हमारे वेतनमान जो हैं वो बढ़े हुए हम लोगों को मिलने का काम होगा। लेकिन शुरू में तो लगा जैसे ये काम बहुत तेज़ी से होने वाला है। डीओपीटी सेक्रेटरी ने इमीडिएटली मीटिंग बुलाई, टर्म्स एंड रेफरेंस पर जेसीएम स्टाफ साइड से मीटिंग की, लेकिन उसके बाद में एकदम सन्नाटा है। ना तो टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हुए, ना ही अभी तक वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग नोटिफाई हुआ है।
और ना ही कॉन्स्टिट्यूट हुआ। कि उस दिन उनका शहीद दिवस है। 19 सितंबर को बड़ा धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने किया है, जैसा कि आप इनका ट्वीट देख सकते हो, जो कि उन्होंने परसों किया है। और इसके साथ उन्होंने सारी बातें की है, वो आपको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में करूंगा। और उसके साथ ही 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग को लेकर। डॉक्टर मंजीत सिंह ने अरुणाचल में जाकर के कहा। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ओपीएस और 8वें वेतन आयोग को लेकर देश भर में हर एक जगह जा जाकर सेमिनार कर रहे हैं। वहां पर कह रहे हैं कि आखिर सरकार क्या चाह रही है, विपक्ष क्या चाह रहा है, नेता क्या चाह रहे हैं। उन्होंने सभी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, आपको अपने तरीके से दबाव बनाना होगा। इसके लिए एकजुट होना जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि 9 नवंबर 2025 को सरकार पर दबाव बनाने के लिए भारत के सभी कर्मचारी संगठन दिल्ली में पहुंचेंगे और बड़ा एक रैली करेंगे। और ये डॉक्टर मंजीत सिंह की पटेल की जो मुहिम है, जो उनकी कोशिश है, कामयाबी होती दिख रही है। पहले किसी ने कहा था कि एनपीएस हो गई, अब आगे इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूपीएस आई, यूपीएस के अंदर उसमें फिर बदलाव हुआ। उन्होंने कहा झुकाना आना चाहिए। सब कोई झुकता है, सरकार क्यों नहीं झुकेगी? हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे। तो ये इनके वीडियो थे। तो ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के जो आज सूचना जारी हुई है, उसकी हकीकत और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले 19 सितंबर को एक देशव्यापी हड़ताल की जा रही है। अब मैं बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन पर जो आदेश जारी हुआ है, आखिर वो आदेश क्या है? क्या पीएमआर को फायदा मिलेगा? कितना होगा असर? पहले आप इस आदेश को देख सकते हो। 10 पेज का आदेश है और इसमें है कोर्ट नंबर 3 आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली। और इसके अंदर आप समझ सकते हो सुबेदार एसीपी मिर्जा सागिर बेग रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद नायक एसीपी करण सिंह, उसके बाद है नायक रंजन रिटायर्ड वर्सेस ये है। उसके बाद हवलदार हरिंदर रिटायर्ड, इन्होंने केस डाला है। जेडब्ल्यू उमाशंकर जायसवाल का केस है। और उसके बाद नायक एसीपी केसर सिंह का केस है। और इस तरह केस किए। और पीछे उन्होंने एक लिस्ट ऐड की है जिसमें आप सकते हो लगभग इसके अंदर 25 लोग हैं। और ये अब इनके लिए जो एक आदेश जारी हुआ है कि 14 आर्टिकल 14 का उल्लंघन के तहत एएफटी दिल्ली प्रिंसिपल ब्रांच ने वो आरोपी देने के लिए सरकार को यह आदेश दिया है कि आपने 1/7/2014 के बाद सभी को वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। और उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है। अब ये किस तरीके का, जैसे आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं, आपने देखा होगा 10 पेज का। अब इसका इंप्लीमेंट फर्दर क्या है? अब जैसे कि कल ये फिर वायरल हुआ, हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे हमने लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन साहब से बात की, उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और ना ही हमने कोई इंप्लीमेंट किया है। तो ये बात क्लियर होगी। अब मैंने वहां के एक एडवोकेट है जो मेरे दोस्त है, उनसे बात किया, जो दिल्ली प्रिंसिपल ब्रांच में है एएफटी में। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैज फाइल्ड एन अपील इन द हाई कोर्ट, द केस इज पेंडिंग विद हाई कोर्ट दिल्ली, नो पेमेंट एक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड टिल इट गेट्स क्लियर फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया है और अभी इसका पेमेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो कोई एक्शन नहीं हुआ, यानी 1/7/2014 के बाद आने वाले प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए एक्शन नहीं हुआ है कि ये केस फिर अभी दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया है। आप ये देख सकते हो, मेरी बात देख सकते हो, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। और ये हमारे एडवोकेट मेरे दोस्त हैं जितेंद्र साहब, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एयरफोर्स से रिटायर्ड है, ये इन्होंने केस लड़ा। तो ये सारी चीजें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आखिर कि आरोपी का लाभ अभी नहीं मिला है, यानी कहीं ना कहीं किसी के झांसे न पड़ जाना। तो दोस्तों ये थी दोनों खबरें। अब मैं तीसरी खबर की बात कर रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गुस्से में थे। आसाम में वो रैली कर रहे थे कि लोगों ने बॉर्डर को अपना धंधा बना रखा है और बॉर्डर के डेमोग्राफी के साथ छेड़खानी की बात कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा फायदा लेकर के घुसपैठ करा रहे हैं, यानी सीधा सीधा इशारा था उनका। आप समझ सकते हो ममता बनर्जी हो और दूसरे जो लोग यानी बॉर्डर के ऊपर इस तरीके की एक्टिविटी करा के अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊंगा, मैं लड़ जाऊंगा और इस तरीके से डेमोग्राफी के साथ कोई छेड़खानी नहीं होने दूंगा। अब मेरा चैलेंज है, घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में
एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, बस सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। कि आप ऐसा करके दिखाइए और मैं रोक के दिखाऊंगा। दो दो हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। जिस तरीके से उनका अंदाज है कहने का, ये आपने देखा। अब मैं बात करूंगा क्रिकेट। बिल्कुल ये बड़ा चुभ रहा है। पिछले लगभग 1 महीने से मैं लगातार एक वीडियो अपलोड करता हूं। क्यों करता हूं कि आज हमारे भारतीय सेना के साथ मजाक किया जा रहा है। ये आज हमारा आपका हक है। हम इस बात को सोशल मीडिया पे भी नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि ग्राउंड में आके प्रोटेस्ट किया जाए, ग्राउंड में जाके सरकार को पता चले कि सैनिक, जो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो और सैनिकों की बात कर रहे हो, आज सैनिक कितने दुखी हैं, दर्द में हैं। बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, आप समझ सकते हो ढिल्लन साहब हो, बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जहां पर बहुत जितने सेना के अधिकारी सोशल मीडिया पे जिनके साथ में हूं, सब इसकी अब बिल्कुल इसकी खिलाफत कर रहे हैं कि ये सरकार अपना धंधा चला रही है। सरकार ये चाह रही है कि लग रहा है कि क्रिकेट ही सब कुछ है, मतलब, और क्रिकेट एक जुआ बन गया है। आईपीएल में जुआ है और बीसीसीआई भी एक पैसा कमाने के लिए सोचती है, उसको कोई देश से मतलब नहीं है। आप अगला वीडियो देख सकते हो इसके ऊपर। और इसीलिए उन्होंने, हमारे कर्नल रोहित देव साहब ने बहुत अच्छी बात की। कल आज तक में वो अपना एक वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि एशिया कप की मेजबानी भारत कर रहा था। कौन कर रहा था? भारत। और मैच कहां कराया? दुबई में। और फायदा किसको हुआ? पाकिस्तान को। ये पहले से तय था कि पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि इसके ऊपर अरबों रुपए का सट्टा लगा था। अब इस मैच को आगे पीछे नहीं कर सकते। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? यानी पूरा सट्टा लगाता है, यानी खरबों अरबों खरबों का इस पे व्यापार था। क्या तिरंगे, उन्होंने क्या बोला? आपने न तो तिरंगे का सम्मान रखा, ना आप दुश्मन का बहिष्कार कर सके, आपने सैनिकों और नागरिकों का भरोसा तोड़ दिया इस सरकार ने। आप बीसीसीआई के ऊपर दोष नहीं दे सकते। क्यों? सरकार में आप हो, ताकत आपके पास है, और उसमें राजनेता और बीसीसीआई मिलकर के पैसे की लूटपाट कर रहे हैं। भविष्य में ऐसे तुच्छ खेल और ऐसी तुच्छ राजनीति से सेना अब इस पर भरोसा नहीं करेगी। आपकी क्या राय? आप इस पर भरोसा कर सकते हो? और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के इन्होंने कहा है कि यह करोड़ों का कारोबार है, इसमें सट्टा लगा है और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जैसा आप ईमानदारी से कहिए, आईपीएल में क्या इंटरेस्ट आता है हमें? तो मैं पर्सनली बात चीजें आपके ऊपर नहीं रखना चाहता। कौन सा खिलाड़ी बिक रहा है, फिर उसके ऊपर 3 पत्ती गेम, फिर उसमें अपनी टीम बनाओ। कितने लोगों के पैसे डूबे हैं उसमें, कितने लोगों का घर बर्बाद हुआ है। घर आबाद हुआ है तो बीसीसीआई का हुआ होगा, घर आबाद हुआ है तो इन क्रिकेटरों का हुआ होगा। इन्होंने, किसी क्रिकेटर ने आगे कहा कि कितने सैनिक मारे जा रहे हैं और सैनिक विरोध कर रहे हैं या देश की जनता विरोध कर रही है, लेकिन इन्हें किसी से मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। देश कहीं भी जाए, इनको तिरंगा कहीं भी जाए, इनकी देशभक्ति आपने देख ली। आगे आपने कितना भरोसा करना है वो आप जरूर कमेंट्स कर सकते हो। धन्यवाद। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।